Good morning, students. Today topic is biotechnological application in microbes in medicine. तो बेटा यहाँ पर हम जो करेंगे मेडिसिन में बायोटेक की क्या एप्लीकेशन है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें बनती हैं वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बनती हैं, जिसमें कि हमने हेल्थ केयर में हमारा इसका यूटिलाइजेशन अब इस काफ़ी सालों से स्टार्ट किया है, जिसके थ्रू हम सेफ प्रोडक्शन करते हैं और मोर इफ़ेक्टिव थेरेपेटिक ड्रग्स बनाते हैं। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू जो थेरेपेटिक ड्रग्स बनती हैं, ये इंड्यूस करती हैं अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स एज इन कॉमन केस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट आइसोलेट फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्सेज। अब तक 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स वर्ल्ड में बन चुकी हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए, बट इसमें हमारे इंडिया में अब तक 12 जो है प्रेजेंटली यूटिलाइज की जा रही हैं। अब हम इसमें बनाते हैं नंबर 1, सबसे पहले हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, हमारा ये टॉपिक है। हम सभी जानते हैं इंसुलिन की ज़रूरत डायबिटिक पेशेंट्स को पड़ती है। जब बॉडी जो है इंसुलिन पैंक्रियास से नहीं बनता, तो यहाँ पे डायबिटिक पेशेंट, क्योंकि अगर हम ह्यूमन का ही के थ्रू आर्टिफिशियली बनाएंगे तो इतनी ज़्यादा हम इंसुलिन प्रोवाइड नहीं कर सकते जितनी कि डायबिटिक पेशेंट है। इसलिए क्यों ना ऐसा प्रोसेस किया जाए जिसके थ्रू ज़्यादा मिले इंसुलिन और सभी को पूरी तरह से मेडिसिन के रूप में मिल सके। तो इसके ऊपर रिसर्च की गई और रिसर्च के बाद ये इसका निकला कि जो अगर हम बैक्टीरिया से बनाएं, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत क्वांटिटी में तुरंत बनता है, मल्टीपल होने की ज़्यादा कैपेसिटी है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, और उसके बाद हम ह्यूमन पे अप्लाई करें तो ये एक सिंपल प्रोसेस होगा, जिससे कि लार्ज क्वांटिटी में हम बैक्टीरिया के थ्रू इंसुलिन जितनी ज़रूरत है बना सकते हैं। इस पे वर्क चल रहा है और अभी तक जो हम देखते हैं कि इंसुलिन जो जनरली यूज्ड होता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, वो अर्लियर में एक्सट्रैक्टेड होता था स्लेटर्ड जो कैटल एंड पिग्स हैं उनके पैंक्रियास से। इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्सेज दो caused some patient to develop allergy or other types of reaction to the foreign protein। किसी को भाई क्योंकि बाहर से अगर लिया हुआ है तो उसे एलर्जी हो जाती थी। तो इंसुलिन जो है वो क्योंकि कंसिस्ट होता है 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन से, चेन ए एंड चेन बी, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड तो भाई प्रोटीन की ही यूनिट्स हैं, तो पॉलीपेप्टाइड चेन से चेन ए और चेन बी से ये बना होता है, दैट आर लिंक टुगेदर, जो कि आपस में सल्फर के डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा रहता है। मैमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर इंसुलिन जो है वो सिंथेसाइज किया जाता है एज ए प्रो हार्मोन like a proenzyme, and prohormone also need to proceed before it become a fully mature and functional hormone। अब इसमें क्या होता है, विच कंटेन ए और बी के अलावा एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसे कि सी पेप्टाइड कहते हैं। दिस सी पेप्टाइड इज़ नॉट प्रेजेंट इन द मेच्योर इंसुलिन। ये जो मेच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड नहीं प्रेजेंट होता और ये रिमूव हो जाता है ड्यूरिंग मैच्योरेशन जब इंसुलिन का होता है। तो मेन चैलेंज क्या था इस प्रोडक्शन को बनाने का इंसुलिन के, कि यूजिंग rDNA टेक्निक्स का यूज़ किया गया, वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू ए मेच्योर फॉर्म, कि जिससे कि जो इंसुलिन असेंबल किया जाए वो मैच्योर फॉर्म में कैसे हो। तो 1983 में लिली ने, एले लिली जो अमेरिकन कंपनी ने के वो थे साइंटिस्ट, उन्होंने प्रिपेयर किया 2 DNA सीक्वेंसिंग corresponding to A and B chain of human insulin and introduced into a plasmid of Escherichia coli
बैक्टीरिया के अंदर डाला, एस्कर्चिया कोलाई, किसमें, जो एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए होता है प्लाज्मिड के अंदर, टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन। चेन ए एंड बी वर प्रोड्यूस सेपरेटली, एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइन। ए और बी इनको जो कि सेपरेटली बनाई गई थी उनको एक्सट्रैक्ट किया, कंबाइन किया और क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। लिनी ने इसे बनाया और फिर ये यूज़ किया गया। ये हमारा ये जैसे ये प्रो इंसुलिन है, इसमें चेन है ए और बी सल्फाइड की और ये बी पेप्टाइड की और दोनों जो हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। और ये फीस जो है सी पेप्टाइड चेन है, जबकि इंसुलिन मेच्योर होता है। पहले तीनों जुड़ी हुई हैं प्रो इंसुलिन में, बाद में ए और बी जब मेच्योर हुई तो हो गई और सी जो है वो अलग है। तो इस तरीके से ए और बी डाइसल्फाइड से जुड़ी हुई हैं। ये डायग्राम और ये सब बेटा आता है, इसे लर्न कर लीजिएगा। तो ये हमारा है जो मेडिसिन्स में हम बायोटेक का यूज़ करते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन कैसे बनाया जाता है। थैंक यू।